तो प्यारे बच्चों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साइंस डिजिटल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के एक अध्याय जिसको हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन और परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हमारे बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलते हैं। अब इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन करें और ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश है क्या? इसमें दोनों टॉपिक आ जाएगा आपका। हालांकि यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है और जिसे हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे प्रकाश क्या है? अगर हम इस चीज को देख पा रहे हैं, जैसे हमको हमारे पास एक सेब है, तो सेब को देख पा रहे हैं, ये कैसे देख पा रहे हैं? तो प्रकाश के कारण देख पा रहे हैं। वो किस तरह से? सेब के ऊपर कहीं से प्रकाश आके पड़ा, मतलब वो सूरज का रोशनी आया, टॉर्च का रोशनी आया, मोमबत्ती का रोशनी आया, वहां से जो प्रकाश इस सेब पे आया, इस सेब पे पड़ने के बाद हमारे आंख पे आया, तब हम इसको देख पा रहे हैं। तो ये है आपका प्रकाश और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक ऊर्जा का माध्यम है। हम तब इसको हम देख पा रहे हैं। ठीक है? तो ये है प्रकाश। और क्या करा? प्रकाश के कुछ गुण हैं। क्या-क्या गुण है उसको आइए देख लेते हैं। प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गणन करता है। मतलब जो प्रकाश है वो आपका सीधा चलता है, वो उसका जो रास्ता है सीधा चलता है। जैसे आप टॉर्च जलाते हैं तो जिधर की तरफ आप टॉर्च जलाते हैं, जिधर की तरफ करते हैं, उधर का ही आपका वस्तु दिखाई देता है। ये नहीं कि आप टॉर्च सीधा जलाए, ऐसे घूम के आके 3-4 कोना से होके आपको दिखाई देगा, वो ऐसा नहीं होता। प्रकाश आप जिस तरह से जहाँ पे डालेंगे वो सीधी रेखा में जाएगा और उसी चीज को आपको फिर से उस जहाँ पे वो प्रकाश पड़ेगा, जिस भी वस्तु पे, उस वस्तु से फिर प्रकाश वापस आके आपके आंख में आएगा, तभी आपको ये चीज कोई दिखाई देगा। अब जैसे रूम में प्रकाश होता है, रूम में हर जगह प्रकाश जाता है, लेकिन आपको कोई ऐसा भी वो जगह होता है जहाँ पे आप उसको देख नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि वहां का प्रकाश आपके आंख में वापस आके नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप उस जगह को नहीं देख पाइएगा। किस जगह को देख पाइएगा? जहां से प्रकाश पड़ा, उस जगह से फिर आपको वापस आके प्रकाश आपकी आंख में आया, तभी आप उस जगह को देख पाएंगे, उस वैसे आप नहीं देख पाएंगे। और प्रकाश क्या है? अपारदर्शी वस्तुओं को छाया बनाती है। मतलब यूं कहें कि किस चीज को, जैसे हम यहाँ पे ये मार्कर रख दिया, इधर से हम लाइट मार रहे हैं, तो इसका जो परछाई है ना, इसके ऊपर बन रहा है। तो ये कैसा चीज हुआ? ये जो चीज हुआ, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये आपका अपारदर्शी, मतलब इसके आर पर लाइट नहीं होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि अपारदर्शी जो चीज है उसी का परछाई बनता है। जैसे टॉर्च जलाया, बीच में कुछ ईंटा वट्टा रखा हुआ है और इधर से लाइट मारा, इससे प्रकाश आपको यहीं पे पूरा रोक लिया और आगे तो प्रकाश इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, लेकिन इसके जगह पे नहीं जा रहा है, इसीलिए इसका जो छाया है यहाँ पे बनता है। तो छाया बनने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। एक जो प्रकाश का माध्यम होगा वो, दूसरा की जो वस्तु, जो अपारदर्शी वस्तु होगा वो, और तीसरा एक जो हम बोले स्क्रीन, जिसको हम लोग पर्दा बोले, वो। तो 3 चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो इस तरह से आपका वो छाया बनता है। प्रकाश की चाल वात में सबसे अधिक है, मतलब जो प्रकाश की गति है वो आपका 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर खाली जगह है, वहां पे कोई अगर माध्यम नहीं है, तो वहां पे जो प्रकाश की गति होगी वो इतने के बराबर होगी। और दुनिया में, ब्रह्मांड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर गति है किसी चीज की, तो वो है आपके प्रकाश की। और निर्वर्तन में प्रकाश की चाल जो है इतना होती है, और जल में प्रकाश की चाल इतना होती है। जैसे यहाँ पे बताया गया आपको, 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल आपको दो कह सकते हैं गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश के लिए माध्यम आवश्यकता नहीं होती है, मतलब प्रकाश के लिए जो माध्यम है वो आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कोई चीज रहे या ना रहे, जैसे हवा, पानी, कुछ भी है, वो रहे या ना रहे, उसको प्रकाश को जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। वो किसी भी मतलब की माध्यम में वो जा सकती है, उसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि आप उसी प्रकाश का मीडियम रहेगा तो उसमें जाएगा। और फिर कह दे अर्थात प्रकाश का निर्वात में भी स्वयं कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज के लिए हम ब्रीफली में केवल ये जाने प्रकाश के बारे में। अब कभी ये भी जानिए कि जैसे गिलास में पानी है, उसमें हम एक लकड़ी डाल देते हैं, बाहर से देखते हैं तो दिखता है क्या कि वो लकड़ी टूटा हुआ है। ये वैसा नहीं होता। ये कहीं ना कहीं प्रकाश का एक आपका कह सकते हैं कि दूसरा एक गुण है, और वो कौन है? अपवर्तन है। ये वाला और ये वाला। लेकिन जब प्रकाश एक जगह गई, फिर वहां से टकरा के दूसरी जगह चली गई, तो उसके हम लोग ये बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। और भी बहुत सारे चीज हम लोग इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।